नमस्कार, मैं आपकी योगाचार्य अनीता। तो आज का विषय हमारा रहा नाड़ी शोधन। पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि कैसे प्राणायाम करने से पहले हमें किस किस तरह के सांस के तरीके को, ब्रीदिंग टेक्निक्स को पहले अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम आगे प्राणायाम की ओर जाते हैं और प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण है नाड़ी शोधन। कहते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल शरीर में ये फिक्स है कि हम कितना सांस लेंगे। जैसे प्रति मिनट हम 15 बार सांस लेते हैं, दिन भर में हम 21,600 बार सांस लेते हैं। तो हम जितनी बार अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को सुधारते जाएंगे और जितनी अपनी सांस लेने की मात्रा को कम करते जाएंगे, हम उतने लॉन्ग लाइफ जीते हैं और उतने स्वस्थ जीते हैं। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को सुधारें, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ को सुधारें। तो क्या होगा, इससे आगे हमारे ब्लड सर्कुलेशन सही होगी, हमारी जो ब्लड है वो ऑक्सीडाइज होगी और इसके वजह से क्या होगा कि हमारी सारी बीमारियां खत्म होंगी। क्योंकि जो भी कहते हैं कि बीमारी कहाँ से शुरू होती है, जहाँ हमारी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो ख़राब होनी शुरू हुई कि हम वहीं धीरे धीरे रोगग्रस्त होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे फेफड़े, हम क्या करते हैं, हम पूरी अच्छे से अपने फेफड़ों को सांसों से भरते ही नहीं हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे हमारे फेफड़ों की क्षमता कम होने लगती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी खराब होने लग जाता है। आपने देखा होगा कि हम अगर नाराज़ हुए किसी से तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं। अगर हम इरिटेटेड हैं बहुत ज़्यादा, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न भी वैसी ही हो जाएगी। अगर हम सैड हैं तो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न वैसी ही हो जाएगी। तो हम जैसे जैसे हमारे भाव को व्यक्त करते हैं वैसे वैसे हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बताती हूँ। नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन की शुरुआत कैसे करते हैं? नाड़ी शोधन में सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपका रेचक, पूरक, अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक, ये चारों को पहले हम सुधारेंगे। तो सबसे पहले रेचक और पूरक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पूरक करेंगे। पूरक करते समय ये ध्यान दें, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इससे शुरुआत करें। मानसिक गिनती चलती रहे। जब आप एक सांस लिया, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। जब वापस हमने रेचक किया, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इस तरह से शुरुआत करें। इस तरह से शुरुआत करते हुए आपको 10 गिनतियों तक जाना है। शुरुआत सिर्फ आप 3 से करें। 3 से करते करते हम धीरे धीरे 5 तक बढ़ते हैं, 5 से फिर हम 10 करते हैं। और इस चक्र को आप, इस अभ्यास को आप 5 से 10 चक्र तक कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। अगर हम अचानक से कोशिश करेंगे कि हम एकदम से अगर 10 चक्र तक 10 बार अगर हम अचानक से कर लें, तो वो क्या होगा कि आप नहीं कर पाएंगे, आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, फिर हम उसकी पूरी बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। इसके बाद जब आप धीरे धीरे आपका रेचक पूरक सही होने लगे, तो आप अंतरकुंभक की तरफ जाएंगे। अंतरकुंभक कैसे कि आपने सांस लिया, रोका। जो हम होल्डिंग करते हैं उसको हम अंतरकुंभक बोलते हैं। सांस लेने के बाद जो हम होल्ड करते हैं उसको हम अंतरकुंभक बोलते हैं। और जब बहिर्कुंभक करेंगे, जब हमने रेचक किया उसके बाद जो हमने होल्ड किया उसको बहिर्कुंभक बोलेंगे। तो सांस लें, मान लीजिए हमने 5 सेकेंड्स तक इनहेलेशन किया, 5 सेकेंड होल्डिंग की, 5 सेकेंड एक्सहेलेशन किया, 5 सेकेंड वापस हमने होल्ड किया। होल्डिंग के बाद वापस हमने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन किया, होल्ड किया 5 सेकेंड, वापस हमने एक्सहेलेशन किया अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ये हमारा एक चक्र पूरा हो गया। इसी तरह से 5 से 10 चक्र तक अभ्यास करें, जिसमें हम रेशियो को बाद में फॉलो करेंगे, 1:1:1। दैट मीन्स जितना सांस लिया, जितना पूरक किया, उतना कुंभक लगाया और उतना ही हमने रेचक किया। इस अभ्यास से शुरुआत करें
धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे 1:2:1 में, फिर 1:4:2 में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ सावधानियां भी हमें रखनी चाहिए अपने सांस लेने और छोड़ने। जैसे हृदय रोग के जो मरीज हैं वो हम अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक के साथ नहीं करेंगे, वो सिर्फ रेचक और पूरक करेंगे। रेचक और पूरक जिनको कोई भी बीमारी हो फेफड़ों से रिलेटेड या जो हार्ट पेशेंट हैं वो सब कोई कर सकते हैं, लेकिन अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक जो सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति हैं वही करेंगे।